नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं अंशिकी जड़िया। और आप सांसद जिनको 5 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था दिल्ली लिकर स्कैम मामले में, आप सांसद संजय सिंह की अब याचिका भी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। तो इस पूरे मामले में दिल्ली वासी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो उसमें लोगों का कहना है कि ये भाजपा ये जो काम कर रही है वो ईडी और सीबीआई के ज़रिए वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों ने न्यूज़ चैनल के थ्रू ही देखा है कि इस समय ईडी ने जो है याचिका इनकी खारिज की है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि संजय सिंह जी को किस वजह से इन्होंने ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है और उनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है। क्या ईडी केंद्र सरकार के कहने पे ये काम कर रही है, क्या रीज़न है, ईडी ने संजय सिंह जी को क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। मेरे आइडिया से यह है कि जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, क्या अडानी साहब से कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। जब मोदी जी से सांसद में सभा में बैठ के क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो क्या उनका फर्ज नहीं है कि उनको जवाब दिया जाए। हमारे देश में इतने लोगों के ऊपर करप्शन है, इतने लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, क्या और पार्टियों के लोगों के अंदर एलिगेशन नहीं है, उनसे क्यों सवाल जवाब नहीं ईडी ने किए, या उन लोगों को ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के लोगों को ही ये क्यों कर रही हैं, या उनका आम आदमी पार्टी के लोगों से क्या लेना। संजय सिंह जी एक बुलंद आवाज़ है, इतने शेर की तरफ दहाड़ते हैं, वो पब्लिक से सवाल पूछते हैं जब उनके के बताइए क्या कसूर है, अडानी को क्यों नहीं पूछा जाता है। तो संजय सिंह जी का जवाब का उत्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? किस पे? हम तो यही कहेंगे कि ऐसा लगता है कि सभ्यत को ना दोष घुसाए, मतलब क्योंकि राजा हैं महाराजा हैं, उनको कोई दोष नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके जो लोग हैं वो वॉशिंग मशीन में की तरह है कि साफ को करा जाता है। कोई ऐसा लोग हमने नहीं देखा कि किसी उनके एलिगेशन लगाओ या उनकी इंक्वायरी हो, सीबीआई हो, ईडी हो। तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए, उनके लिए ईडी लगी है, उनके लिए जो है सीबीआई लगी है, इनकम टैक्स के रेड हो रहे हैं। तो जवाब तो देना पड़ेगा, इस समय डेमोक्रेसी है, जवाब तो देना पड़ेगा। सर, एक कहावत है पुरानी कि राई का पहाड़ बना दिया। हो सकता है कि राई का पहाड़ गवर्नमेंट ने बनाया, तो राई तो रही होगी, तो कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली। आईडी जो है ऐसे तो आपके यहाँ रेड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिला होगा, कोई सबूत होगा उनके पास, वो कोर्ट में रखा होगा उन्होंने, इसलिए उनका बेल भी नहीं हो रहा है। उनको उनकी जुडिशरी और फिर आईडी की जो कस्टडी बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। इन्वेस्टिगेट जो डिसाइड करेगा, अगर वो ठीक होंगे, उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी तो जल्दी से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है अगली बार फिर उनकी गवर्नमेंट अच्छी तरह बन जाए। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये पूरा मामला सही चल रहा है, किसकी ये मैं इतना तो नहीं कह सकता कि सही स्टैंड पे चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। क्यों, मैंने जैसा पहले कहा कि हमारी पुरानी कहावत है कि राई का पहाड़ बना देते हैं हम, तो राई तो रहती है ना, तभी पहाड़ बनता है। ठीक है, पहाड़ इतना बड़ा है, राई इतनी सी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा होगा डेफिनेटली। तो आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा ईडी और सीबीआई की मदद के जरिए चुनाव जीतने की तैयारी में है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? जो अभी तक हम लोगों ने सुना है कि विपक्ष ईडी और सीबीआई के ज़रिए उनको नुकसान पहुंचा रही है और चुनाव जीतना चाह रही है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि संजय सिंह जी ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल सच बोलते हैं और उन्होंने बीजेपी की ओपन होकर बात करी है, खुल के बात करी है, उनकी चीज़ों को खुल के सामने लाए हैं। तो नेचुरली है कि वो कोशिश करेंगे कि जो सच बोलेगा वो अंदर जाएगा। बीजेपी का तो एक तरीका है, एक फंडा जिसको हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात, कि उनका एक जरिया बना रखा है कि जो आप सच बोलोगे तो आपको अंदर करेंगे। जितने भी नेता हैं, जो अच्छे नेता हैं, संजय सिंह जी बहुत अच्छे नेता हैं। वो हम जनता की बात, जो हमारी जनता की बात है, वो संसद में उठाते हैं, वो जनता के सामने लाते हैं, दुनिया को सुनाते हैं और बीजेपी की जो कमियां हैं वो उनको जाहिर करते हैं। तो उनको तो पसंद आएगा ही नहीं। तो संजय सिंह को तो वो अंदर भी करेंगे और ईडी और सीबीआई के ज़रिए वो पूरे चुनाव ज़ोर शोर से जीतने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। जो सच है वो सच सामने ही आएगा। सर, आप सांसद संजय सिंह की जो गिरफ्तारी की याचिका जो थी उनकी, उसको खारिज कर दिया गया है
और लोगों का कहना है कि भाजपा ईडी और सीबीआई की मदद से चुनाव जीतने की तैयारी में है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार संजय सिंह ने संसद में मोदी के आंख में आंख मिला कर देखते थे, क्योंकि संजय सिंह एक शेर है जो मोदी जी डरते हैं संजय सिंह से, उसी के डर से सीबीआई ईडी लगा के उसको गिरफ्तार करवाया गया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सही बात बोल रहे हैं सर। तो आप लोग को क्या लगता है कि लोग विपक्षी पार्टी को ये भी कहना है कि सांसद को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो मोदी जी के सवाल पूछते थे उनसे, तो आपको क्या लगता है ये सच है? हाँ सच है। ये सच है मैम, इसीलिए कि तो वो डर है मोदी या भाजपा सरकार, क्योंकि संजय सिंह ऐसा एक संसद है कि पूरी लोकसभा में जवाब मोदी से पूछते हैं और हर एक सवाल के जवाब देते हैं और पूछता है, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए कि मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने सीबीआई द्वारा ईडी द्वारा संजय सिंह को गिरफ्तार करवाया है। नहीं, ये बात तो सही है क्योंकि 9 साल के अंदर उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, लेकिन ये है कि सीबीआई ईडी जांच तो करनी है सबकी, मगर थोड़ा सा ये गलत है कि वो एक ही पार्टी या एक ही उसको समुदाय को सिर्फ टारगेट करती है, ये गलत है। बाकी यह है कि सीबीआई ईडी का काम तो है जांच करना, तो जांच तो करेंगे वो अपनी। जी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि सांसद संजय सिंह को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो मोदी जी से खूब सवाल पूछते थे, तो आपको क्या लगता है सवाल पूछने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया कि सच में कुछ ऐसा मामला है? नहीं, जैसे कि ये जांच का जो विषय उठा था, जांच तो होनी है। अब सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि सवाल पूछने की वजह से उन्हें उठाया गया है, लेकिन सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। बाकी ये बात भी सही है कि सिर्फ एक वही व्यक्ति था जो हाउस के अंदर डायरेक्ट आंख में आंख डाल के बात करता था, इसलिए भी है। लेकिन यह है कि सीबीआई ईडी अपना उस शराब नीति के घोटाले में जांच तो करेगी ना, तो जांच तो करना बनता है उनका। तो भाजपा को वॉशिंग मशीन पार्टी भी कहा जा रहा है आजकल, तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सच है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो उन्हें पाउडर से धो रहे हैं अपने, लेकिन वो गलत है, क्योंकि भाजपा को लोगों ने इसलिए चुना था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी थी, लोगों को उम्मीदें थी उस पार्टी से कि पहले 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो उम्मीद ये थी कि भाई मोदी जी आए कुछ अच्छा करेंगे। तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो 5 साल में तो आदमी अच्छा सा घर भी नहीं बना पाता है, तो 5 साल और देते हैं इन्हें, लेकिन उन 5 सालों में भी कुछ नहीं कर पाए। जो भी है, अब उन्हें डर है कि विपक्ष कहीं एक होके उनको कहीं इलेक्शन में हराना दे, इसलिए वो विपक्ष को टारगेट तो कर ही रहे हैं। तो वो इनको सब ले जाकर बंद करेंगे तभी तो जीतेंगे ना, इसलिए कर रहे हैं। वो कर रहे, ठीक है, सीबीआई को जांच तो होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि 5 साल 6 साल 5 महीने 6 महीने ले जाकर बंद कर दें। मनीष जी को भी बंद कर रखे हैं, बाहर निकलेगा तो ये अर जाएंगे, इस वजह से आम आदमी पार्टी को सारे उठा के बंद कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि डर की वजह से डर की वजह से हो रहा है ये। अगर डर नहीं है तो उनको छोड़ो ना, बाहर छोड़ के देखो अब चुनाव जीत के देखो। इनको बंद करने के बाद भी आम आदमी पार्टी जीत गया, ठीक है, ये गलत है जो भी कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, जो भी कर रहे हैं, ईडी को जो यूज़ कर रहे हैं लोग, ये तो घर के जो सिक्योरिटी होता है ना, इस तरह यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का आप अपने मर्जी में यूज़ करते हो, गलत है, गलत तो है ही। भाई जो अच्छा काम करेगा ना उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बीजेपी ने मुद्दा बना रखा, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, विपक्ष को गिराना है, और कुर्सी के लालच में ना ये सारा काम हो रहा है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि सांसद को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो मोदी जी से खूब सवाल करते थे, तो आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में ना संजय सिंह जी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं अडानी के लिए और भी, तो इसलिए उनको जो है ना अंदर डाला गया। तो ये सिर्फ सवाल जी मेरी राय ये है, देखो एजेंसियों का काम तो जांच करना है, वो हम भी जानते हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो एक तरफा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। खाली एक ही पार्टी के खिलाफ सारी जांचें हो रही हैं, दूसरी पार्टियों के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि सांसद संजय सिंह को इसलिए भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो मोदी जी से खूब सवाल करते थे, तो आपको क्या लगता है ये सच है? बिल्कुल सच है जी, अभी तक हमने जो देखा है वो उन्हीं को देखा है उनसे सवाल करते हुए, और किसी की हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए भी है कि उनको गिरफ्तार किया है। आपका कहना ये है कि सवाल करते थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल बिल्कुल।
यही बात है। और भाजपा को लोग वॉशिंग मशीन पार्टी भी कह रहे हैं आजकल, उसमें आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जी, कई लोग ऐसे थे, ये आप कह सकते हो कई बड़े नेता ऐसे थे जिन पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए वो सारे घोटाले माफ़ कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, आज उनका नाम तक नहीं है। अगर आज जिन पार्टियों पे ये रेड कर रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग अगर बीजेपी में चले जाएं तो उनके भी सारे मामले ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये समझ में आ रहा है। देखिए उसमें देखिए किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो अच्छा काम है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ जो पार्टी विपक्ष में बैठी है उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। ये होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी, अपने भी कार्यकर्ताओं पे, अपने भी नेताओं पे कार्रवाई करें तो हमें पसंद है, बट विपक्ष का कोई आ जाए उस पर आप कार्रवाई करते रहें, वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक तरफा ही काम क्यों हो रहा है। बस इसी से थोड़ा समझ ये लग रहा है कि या तो ये अपने चुनाव जीतने के लिए हर किसी को अपने पास लाना चाहते हैं, उसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं उन पे भी करो। अब जहाँ पे सरकार गिरती है तो वहाँ सारे वो माफ़ हो जाते हैं, क्राइम माफ़ हो जाते हैं, मगर जहाँ विपक्ष की सरकार होती है कार्रवाई शुरू होती है, बाद में पता चलता है कि वो उसके इनकी पार्टी में आ गए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, फिर सब माफ़ कर दिया जाता है। बस ये समझ आ रही है हमारे को। तो मतलब आपने बोला कि जैसे चुनाव जीतने के लिए है, तो ये जो ईडी और सीबीआई जो काम कर रही है ये एक तरह से चुनाव से जुड़ा हुआ कुछ मामला है? नहीं, ये इस बारे में देखिए हम तो कुछ कह नहीं सकते, मगर इतना जरूर समझ आता है कि जो विपक्ष में बैठे हैं उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। हाँ, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि सीबीआई और ईडी का काम तो यही है कि कार्रवाई करना। कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा खजाना कौन चोरी कर रहा है, हमारे देश को कौन लूट रहा है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हर किसी पे कार्रवाई, हम तो चाहते हैं हर नेता पे कार्रवाई, ताकि पता चले कि कौन क्या कर रहा है। तो आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर ये थी दिल्ली वासियों की राय। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।